ताई कैसन रिसावे मोर जिंदगी के डोंगरा मोर जिंदगी के डोंगरा प्रतिमा देव की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधा नव रघुवर विमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि क्लेश विकार प्रिया राजा सीतापति श्री राम लखन सिया राम चंद्र की
की जय। अंगना पधारो जी गणेश जी। अंगना पधारो जी गणेश। माता गौरा के लाडले गणेश जी। माता गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
प्रिय रामचंद्र की जय। बोल रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सीताराम के जय लक्ष्मण बलवान जय हो कपीश ग्रीव के जय अंगद हनुमान। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावा गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोले संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोली रामचंद्र की जय। जगत पिता जग के आत्मा परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक चराचर के स्वामी श्री रामभद्र जी की पावन श्री चरण कमलों पर कोटिश नमन कोटिश प्रणाम। मानस की मकरंद पर गोता लगाने वाले रामायण में करुणामय वात्सल्यमय ममतामय ग्राम मगरलोट की पावन धरा में त्रिदिवसीय मानस स्वर्गान की जिन आयोजन समस्त ग्रामवासी के सहयोग से और पदाधिकारी गण के विशेष सहयोग से 3 दिन तक आपके ग्राम के पावन माटी में राम कथा मंदाकिनी रूपी गंगा प्रवाहित होते हैं, जिन्हें आप और हम सब गोता लगाए कि जिन परम सौभाग्य प्रदान करी आपके ग्राम के मुखिया जन प्रमुख जन और हम सब आज के तृतीय दिवस की पंचम पुष्प अंतिम के राम कथा लेके आप सबके बीच में कहे सुनाए बर आए हैं। निश्चित ही जीव के जीवन में अगर कल्याण हो और कल्याण तब हो सकते जब जीव सत्संग के तीर में चले जाए।
और जिन भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करिए, समस्त श्रोता समाज को एक ताक पर बांध कर रखने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सभी की पावन श्री चरण कमलों पर स्वरांजलि मानस परिवार खुरसुल कोटिले कोटिश नमन कोटिश प्रणाम। सियावर रामचंद्र की। बोला इसे काल लागते दाई हो कि आप मल्ला हमारे उद्घोषक भैया जी जबरदस्ती बैठा दे, काकरो घर जाए के मन है का। इकर से ती पूछा था कि जब मैं जय बुला था तो आप मन भी जय बुलाओ। बोलो राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, नवापति पार्वती हर हर महादेव की। भैया हो दाई हो, भौतिकता के चकाचौंध में कोनो मनखेला काकरो पर उसरत नहीं है ना। जिंदगी के ऐसन अनमोल बेरा में आप और हम सब एकात्मिक समय निकाल लेथन और भगवान के गोठ कर लेथन तो हमार और आपकी जिंदगी धन हो जही। धन कब हो ही जब राम के गोठ करबो तब। बाबा तुलसीदास जी कहे हैं हम सब प्राणी मन के लिए, जीव मन के लिए एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के याद, तुलसी चर्चा राम के तो कटे कोट अपराध। बाबा तुलसीदास जी हम सब के लिए अति सुगम मार्ग के व्यवस्था करके बना के रखे गए हैं, जिन्हें जीव हा नाम ले से ही ये भवसागर से पार हो सकते हैं। लेकिन भवसागर से पार तब हो जब हमारे मन, हृदय, तन और वाणी जब पवित्र हो तब। अवन अपन जिव्या, अपन वाणी और अपन मन ला पवित्र करन माँ आदि शक्ति देवी, माँ शारदे, माँ दुर्गा, माँ चंडी और माँ की पावन श्री चरण कमल में एक माता रानी के पुष्प अर्पित और तत्उपरांत आप और हम सब ये मानस के चर्चा करबो, वोट करबो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
से उतरो बोली रज रामचंद्र की जय। पावन भगवान राम जी के चरित्र में गोता लगाए के प्रयास करें। भगवान की चरित्र अपन जीवन में उतारे बर जीवला बहुत अपन साधना करेला पड़ते। आज कलयुग के कलिकाल में जीव हा केवल रामायण के चरित्र ला मनोरंजन के विषय बना लो। ये कोनो मनोरंजन के विषय नो है, कोनो किस्सा कहानी नो है माता हो। अपन जीवन के शाश्वत जिए की कला सिखाते। बाबा तुलसीदास जी हम सबला मानस के माध्यम से मनखे ला मनखे बन के कैसे रहना है ये जिए के किताब आए ग्रंथ है। और ये चरित्र ला समझे बर जाने बर जीव ला सूत्र के आवश्यकता पड़ते। बाबा तुलसीदास जी हम सबला बहुत अकन सूत्र प्रदान करके गए हैं। बहुत अकन इकर पढ़े लिखे लड़का हो, नौजवान साथी है। जब तक जीव के जीवन में और विद्यार्थी जीव जब तक ओकर जीवन में सूत्र के पदार्पण नहीं हो पाई तब तक राम के कथा और गणित के हल हो ही नहीं सके, है ना।
गणित ला हल करे बर सूत्र के आवश्यकता पड़थे, उसने रामायण ला समझे बर बाबा तुलसीदास जी जिन जिन सूत्र के प्रदान करे है वो सूत्र ला धारण करे पड़थे। एक सूत्र ला उठा के देखन बहुत कन सूत्र है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जीव के जीवन में ना जाने कति ककन विकार है, रोग है, द्वेष है, छल है, ईर्षा है, अनंत प्रकार के विकार होए के बाद जीव अपन जीवन में शांति ढूंढना चाहते, लेकिन जब तक जीव के हृदय में वो विकार अपन खम्भ गड़ा के बैठे रही तब तक जीव के जीवन में रामायण की कथा आने वाला नहीं है। एक स्थिति बाबा तुलसीदास जी की हित की राम कथा सुंदर करतारी। जैसे आपके गांव में एक तीर तार में बरगद पेड़ होई, पीपर पेड़ होई, और वो पीपर पेड़ में अनंत पक्षी बैठे हुए हैं, है ना, बहुत अकन चिड़ई बैठे हुए हैं। और अगर वो चिड़ई ला भगाना है, वो पक्षी ला भगाना है, तो वो पेड़ के खाले कोती जाबे और का बजाबे, ताली बजा दे, है ना। ताली बजाए से जति कन भी पक्षी रखे वो भर से उड़ जाते, है ना। ये भौतिकता रूपी के बात है। लेकिन अध्यात्म रूपी अगर शरीर ला भी देखन तो 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, यहू 5 तत्व से बने हुए एक वृक्ष, और एक वृक्ष में भी अनंत रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। लेकिन कैसन पक्षी? काम के, लोभ के, छल के, कपट के, दंभ के अनंत पक्षी बैठे हुए हैं। लेकिन वही पक्षी ला अगर हम सब ला भगाना है तो कहाँ जाए पड़ी? वो भौतिक रूपी वृक्ष के नीचे जाए के आवश्यकता नहीं है। हमला रामचरितमानस रूपी चरित्र रूपी वृक्ष के नीचे में आके बैठे ला पड़ी। जैसे आज आप मनहा एक कथा स्थल में आके बैठे हो, राम कथा सुंदर करतारी। तारी मतलब हाथ, दोनों हाथ से ताली बजाना, और ताली बजाए के बाद जीव के जीवन में जिन संशय रखते वो संशय की निवारण हो जाते। बोलो सियावर रामचंद्र की। ताली बजाओ दीदी हो, बोलो सियावर रामचंद्र की। कथा में ताली बजाए कहे के आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अवन वही रामचरितमानस के हम सबला जिन प्रसंग में चर्चा करना है, सप्तम सोपान लंका कांड, है ना। रामचरितमानस हमार शरीर आए, हमार तन से जुड़े हुए। बाबा तुलसीदास जी संत महात्मा मन के कहना है कि बाल्यकांड भगवान राम जी के चरण आए, अयोध्या कमर आए, अरण्य काय उधर आए, किष्किंधा हृदय आए, सुंदर कंठ आए, और उत्तर मुख आए, लंका मुख आए, और उत्तर मस्तिष्क आए। सबो दृष्टिकोण से देखन तो 7 सोपान होते। 7 शरीर हमार मस्तिष्क में 7 द्वार है, 7 वार होते। सबो कोटि ले देखन तो 7 सोपान हमार जीवन के लिए अधिक आवश्यकता है, जेकर बाबा तुलसीदास जी हम सबके बीच में मानस के रूप में, मानस में लेखन निकल के चले गए। अवन वही चरित्र में को पड़ा। माँ सीता के हरण हो चुके हैं, है ना। माता हो, कथा ला सुने पर ध्यान चाहिए, है ना। माँ सीता के हरण हो चुके हैं। भगवान राम जी के पत्नी के कौन चुरा के ले गए? रावण। रावण पुष्पक विमान में बैठा के लंका में बंदनी बना के रखे हैं, और वो सीता के खोज करे बर भगवान राम जी महाराज सुग्रीव के आश्रय लेते, और समस्त वानर सेना के द्वारा चारों दिशा में भेजे जाते। माँ सीता के पता चल गए, और माँ सीता के पता चले के बाद भगवान राम जी ओला खोजे बर तत्पर कहाँ जाते? तो समुद्र के तीर में जाते। हनुमान जी के द्वारा पता चल के सीता है कहाँ? सीता शांति भक्ति आए, भगवान राम से भक्ति दुरिहा गए।
उसने हम सब जीव से भी भक्ति आज दुरिहा गे है, और भक्ति ला अगर पाना है तो हमला राम कथा के शरणागति होल पड़ही। राम और लक्ष्मण जी महाराज समस्त वानर सेना के साथ समुद्र के तीर में पहुंचे हैं, और समुद्र के तीर में जाए के बाद भगवान राम जी हम सब के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते बाबा तुलसीदास जी कहे हैं, और जिन प्रसंग में आप सबके बीच में चर्चा करना है बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदा ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक माहू। भगवान राम सीता ला पाए से पहले भगवान शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं। भगवान राम शिव जी ला ईश्वर मानते, और भगवान राम शिव जी ला ईश्वर मानते, और शिव जी है भगवान राम जी ला ईश्वर मानते। वास्तव में देखन तो दोनों का चीज आए, एक ज्ञान आए एक विश्वास आए, और जीव के जीवन में ज्ञान और विश्वास कैसे होना चाहिए। अवन एक छोट कुन भजन और फिर आप सबके बीच में पुनः राम कथा से जुड़े के प्रयास करबो। श्याम रामचंद्र की जय। हेलो हेलो हेलो, साउंड वाला भाई कहाँ है? कहाँ चला गया? आइए, साउंड वाला माइक। माया नगरिया बसे
जाहे। लखन सिया रामचंद्र के भोले उमापति महादेव की जय। आइएगा, पुनः गोता लगाने का प्रयास करें। भगवान राम का हो गए, बिगड़ गए, है ना। कैसे बिगड़ गए? भगवान राम के पत्नी के हरण हो गए, और हरण हो गए तेला खोजत खोजत भगवान राम जी वन वन भटकत है, तब बिगड़ गए कैसे? भगवान राम हमला बनाए पर खुद बिगड़ गए, और वही ला मुखिया कथे जे अपन बिगड़ जाए, अपन के हानि हो जाए, और जेन मुखिया समाज ला घर ला बनाए बर अपन दुख सहना भी स्वीकार करते, वही मुखिया के काम आए। भगवान राम बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? ओकर पत्नी ला कोनो चोरा के ले गए, अब यही ला अपन ऊपर एक कनी ढाल के देखो। कोनो हमार घर के कोनो पत्नी 2 दिन भर तीजा चल देते, तब घर में रांधो रे, चूल्हा लिपो रे, खुदे बनाओ रे, खाओ रे, ऐसा कौन ला करे पड़ते? हम अल्लाह। 2 दिन भर पत्नी नहीं रहा घर में, कहीं चले जाए रखे तब, और कोनो वो पत्नी हफ्ता दिन भर कोनो चल दिस तब, और कोनो महीना भर के लिए पत्नी नहीं आई तब, है ना। कल्पना करत जाओ। और कोनो वो पत्नी ला चोरा के ले गए तब, अरे भाई मोर बाई ला कोई चोरा के ले गए तो कमती बिगड़ के मोर है। तो भगवान राम जी के जेन पत्नी है माँ सीता ला चुरा के रावण ले गए, तब भगवान राम जी के कतिक बिगड़ गए हैं। लेकिन बिगड़े के बाद भगवान राम स्वयं तो बिगड़ गए, लेकिन दूसरा मन ला बनावा चलत है ना। बनाए के सिलसिला चालू हो गए, जटायु कर जाते जटायु ला बना दी, सबरी कर जाते सबरी सिंह बोई खाते, सुग्रीव कर जाके मितानिन करते, और मितानिन करे के बाद ये अपन पत्नी के जेन वियोग है उला भुला के जब जटायु के जब दुख ला देखी थे, और भगवान राम जी ये मन ला सब बनावा थे, लेकिन खुद भगवान राम जी बिगड़े हुए हैं। और आज जब भगवान राम जी सेना मन की जब समूह के संगठन जब पाते, और जब माँ सीता के खोज करे बढ़ जाते, तो भगवान राम जी काय करते? भगवान शिवलिंग जी की स्थापना करना चाहते, लेकिन हमन जीव मन कहा भगवान राम ला अलग समर्थन, भगवान शिव जी ला अलग समर्थन। और कीर्तन में देखा तो दोनों एक नो है, दोनों अलग नो है, दोनों एक है, एक हरे नहीं भाई। भगवान राम कहो चाहे भगवान शिव जी कहो, दोनों एक है। हीरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय से। न राधा कृष्णा अलग आए, न राम सीता अलग आए, न भगवान शिव और माँ पार्वती अलग आए, दोनों कीर्तन में एक आए। लेकिन हम सब जीव मन काय समझ लेथन, ओला अलग अलग समझ लेथन, और जे जे अलग अलग समझते एकर लिए बाबा तुलसीदास जी लिखे गए है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममता। अधिक अगन हमन बैठे हैं, कोनो भगवान राम ला मानते, कोनो भगवान शिव जी ला मानते, तो भगवान राम का आए ज्ञान आए, भगवान शिव कौन आए? विश्वास आए। और जब तक जीव के जीवन में दोनों जिनिसा नहीं होही, विश्वास और ज्ञान, तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। ओकर जिंदगानी आंधवा बरोबर है नहीं भाई?
जैसे हमार शरीर है, हमार शरीर के में आँखी है दूठ हो, अतः यही ज्ञान है। अब हृदय है विश्वास है, यही भगवान शंकर है। तब दोनों हानि रही, अब एक एक हो कहे तब जिंदगानी तको नहीं चल सके, अंधवक बराबर है। कैसे कोनो मनखे के हा एक जगह ले दूसरा जगह जाना चाहते तब वो अंधवा बेचारा है। तब दूसर मतलब आदमी के सहारा लेके एक जगह ले दूसरा जगह जाते और वो कहते कि भैया अब तोर घर है तो यही कर आगे, मोर घर यही कर आगे है और ते आगू कोती जाबे सीधा चल देबे। तो वो अंधवा बेचारा जान सकी का नहीं जान सके। कोनो बिगन पार के कुआं है और कुआं में जाके धड़ांग ले गिर जाए, कौन है? अंधवा। तो आँखी है, हृदय है, तब हो जिंदगानी नहीं चले। ये विश्वास है, जीव ला विश्वास होना चाहिए। और कोनो ज्ञान है तो विश्वास नहीं है तब हो नहीं चले। नहीं तो गवर्नमेंट सरकार है जिसे नोट छापे है ना, गवर्नर है, तो उमें दोनों डान 5 रुपया ऐसे लिख दीजिए बड़े बड़े में, तो नहीं चलती कान हो था कथा हो दीदी हो सुकुर्दों बैठे हो, बोलो सियावर रामचंद्र की। नहीं चलती कान था कथा। तो एक दहान सरकार हा बघवा छापे सिक्का है, तो एक दहान सिक्का में बघवा है, बघवा की निशानी है और एक कोती 5 रुपया लिखा रहते। तब मैं कथो दोनों डहान 5-5 रुपया लिख देती तो चलती से नहीं चलती कथूंगा है दीदी हो, चलती से नहीं चलती कथूंगा। तो एक समझो जेन जेन जीव हमन हा भगवान शिव जी ला और भगवान राम जी ला अलग समस्थन ना, ते ओ जानो गुहारे। अरे जैसे सिक्का हा एक डहान अलग अलग छपा है तब तो चल ही, और दोनों डहान कोनो एक ही है तो और का कथन खोटा सिक्का कथन नहीं चले, है ना। तो हमन जति कन जीव हन और वो जीव हा कोनो भगवान शिव जी ला भगवान राम जी ला कोनो अलग अलग मानथो, ते मन हा का खोटा सिक्का ते काओ तो तेला तू ही मन जानो, है ना। ए बाबा तुलसीदास जी कहते कि दोनों हाँ अलग नो है, दोनों सिरतोन में एक है और एक हरे, लेकिन एक के सिद्ध पुष्टि कहाँ होते? जब भगवान राम जी माँ सीता ला जब पाना चाहते तो माँ सीता गौरी पूजा करे बर कहाँ जाते? गौरी के मंदिर जाते, है ना। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। भगवान राम घलो जब सीता ला पैस तो माँ सीता हा भगवान शिव जी ला मनाथे, है ना। सीता पैस तब, है ना। प्रसन्न समझ आते नहीं दीदी है, ऐसे मत हो कि ऊपर ऊपर बहा जाए, है ना। भगवान राम जी हा जब सीता स्वयंवर में जाते धनुष यज्ञ के यज्ञ में जब पहुंचते तो माँ सीता हा भगवान राम ला पति के रूप में पाए पर गौरी पूजा करे पर जाते और गौरी पुष्प वाटिका में प्रथम मिलन होते दोनों कोई के। अंतस मिलन हो गए, माँ सीता अंतस से हृदय से भगवान राम ला पति के रूप में स्वीकार कर लेते और जब वही धनुष यज्ञ में पहुंचते तो माँ सीता गौरी ला अर्थात भगवान शिव जी ला मनाते कि हे प्रभु, हे शिव, हे माँ गौरी, जे ए राजकुमार है मैं वाला पति के रूप में स्वीकार कर ले हूँ और विनती करते कि चाप हर उतर उड़ाए। जेन चाप है, जेन धनुष है, वो धनुष के वजन ला आप हल्का कर दो प्रभु। माँ सीता अंतस मन से विनती करते और तब भगवान राम जी वो धनुष ला भंजन करते, ठीक। और यही कोती फिर भगवान राम जी हा पुनः माँ सीता ला जब पाना चाहते तो समुद्र के तीर में पहुंचे के बाद काय करते? शिवलिंग जी के स्थापना करते रामेश्वर के। भगवान राम जी हा पुल बंधा गए
तब फूल बंधा के तब टूटते जाना चाहिए है। माँ सीता के पता चल गए, अरे भाई कोनो में हाँ मोर बाई हा गवा गे और मैं खोजत खोजत जात हूँ और पूछूं कि फलाना हमार घर के अर्धांगिनी देखे का ऐसे की तब मैं का कही भाव विभोर से कि भाई एक करीब बैठ ले हमारे घर चाय पी ले तहन जाबे, ऐसे कि कहीं तक मैं रुक जाऊंगा, नहीं रुको काबर मैं अपन पत्नी के खोज करे बर निकले हो। लेकिन भगवान राम जी जगह जगह में रुक के भक्त मन के निवारण करते, भक्त मन के कल्याण करते और तब पुनः समुद्र के तीर में जाए के बाद भगवान राम जी के अंतस मन में क्या होते कि भाई मैं रामेश्वर की स्थापना करना चाहता हूँ, मैं शिव जी के पूजा करना चाहता हूँ। और तब मोला सीता की प्राप्ति हुई और तब भगवान राम जी रामेश्वर की स्थापना करते और तब नीचे चौपाई में बाबा तुलसीदास जी लिखी ते नर करहि कलप काकर मनबर कहे है तो नर मनबर। और नर मनबर कैसे कहे तेरे एक छोट कुन भजन के बाद जानबो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मजाक नहीं लाई हो कैसे मजाक नहीं लाई हो, लेकिन हम लोग नहीं लगत कि आप मजा ले तो कैसे लगा जानते हो। ऐसे लगते कि कागरो दरी यहाँ पीछे पे दरी पर बैठे है रखी था लेको तरीके कागरो पैसा फंसे तेका से पैसा दे रहे तेका से छुटाए बर बैठे कैसे लगा थे काबर के भजन में कथा में ध्यान नहीं दे। अभी ताली मत बजा रहा है इसके रहा ताली बजाए कर बजाए करो, देखो ताली भी एक महत्व है। काली आगे कर बजाऊ तो अगर कोई महत्व है का है नहीं, कोई नीचे मन कही दी कैसे पगला गए का एकदम ताली बजाते अपने बने सके है नहीं। तो ताली भी महत्व है, कथा चलो रही ताली बजावे तो क्या मतलब क्यों होगा है नहीं। कथा से नहीं सुना है ध्यान है कि भटक जी तो फिर भजन चलते तो आप मन के ताली के सेवा बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे भगवान भी खुश हो जाते कहते तो भगवान खुश हो जाए मत है अपन शरीर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब ताली बजावे तो खून के प्रवाह भी ज़्यादा होते जाते तो हमारे मन पर फायदा है ना। तो एक साथ जयकारा साथ की ताली में वो जो कह रहे हो श्याम रामचंद्र की। थोड़ा सा आवाज में देखो भैया एकदम फोर्स लगा। हेलो हेलो धृत प्रिय रामचंद्र की जय। हो गया ना टाइम पास।
चिल्ला चिल्ला गाल लगा थे, देखा था नहीं माइक इतनी बढ़ा थे सिटी मार दे थे, काबर मारा थे जाना तो अबे गाँव में तालीम नहीं बजाते यार, तुहर उम्र तक नहीं मार देते कि अपने मार देते, कैसे करोगे आप सब ताली बजे मत देकर सिटी बंद हुई, अगर सिटी बंद हुई तो हमारा अच्छा माइक में भी कथन हो, ताली बजाओ तो एक बार जयकारा के साथ बोलिए साजे दरबार की जय। कहते हैं तो जय कहोगे जरूर कह रहे हो, लेकिन जय नहीं कहते लगता कि मोरे कान कम सुना दे देंगे, ले तो एकदम की क्या के वो साजे दरबार की। हाँ इसने एक्टिव रहकर भाई शुरू में कह रही थी चैतन्य श्रोता में चाहिए इसी की कह रही थी हमारे व्याख्याकार महोदय है, तो चैतन्यता के साथ सुनो तब काम के ही ये असर लग गया 2 दिन 3 दिन में सुनाते असर तो नहीं लगे ना कि बीच बीच का सुनाते नहीं थे, बीच बीच ला सुना को मन कवर को बीच लिखा है एक था है नहीं, अलग से मन गणन कहानी भी बना सकन अब बनाते हैं कहीं मन तुलसीदास जी रहते हैं है नहीं, अगर चेला भी नहीं बन पाता तो रचना कैसे काबू कर सकते है ना। तो भक्ति के साथ जितना आनंद के साथ सुनो ना उतना भक्ति मिली, जितना भक्ति करो उतना भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान की कृपा जिन जिन प्राप्त करना है वो बना, तो फिर से बताया था ना सिटी पार गए थे मंडी को जाता है, तो आनंद के साथ सुनो है ना। मानस के मेला माँ के देख ले प्रभु सिया राम राख ले, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ते नर करहि कलप भय, है ना 84 लाख योनीला काठ बे भोगबे तब जीवला मनुष्य के तन प्राप्ति हो। ते नर करहि कलप भरे, तब बाबा तुलसीदास जी काकर मन पर कहे है, नर मन पर कहे है ना। नर मन के लिए रामायण ला लिखे गए है, दूसर जिनिस दूसर जीव के लिए नहीं लिखे गए है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, नर अगर चाहे तो दानव बन सकते, चाहे तो मानव बन सकते, ये अपन हाथ में है ना। रामायण ला दूसर जीव मन पर लिए लिखे, केवल नर मन के लिए लिखे गए हैं। और नर मन में से आज जिसे बहुत घर चले जाबे, बड़े बड़े घर के बात बताता हूँ, आपके गांव के नहीं, बड़े बड़े सिटी रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, कांकेर, जहाँ भी चले जाओ तो बड़े बड़े घर जाबे तो काय रखे, घर मन में कुकुर रखे। सुनो ध्यान से, तुम्हारा सोता तो तेकर सुधी तुम्हारी गोखने गोट गोठाल लगी जिसे लगा है ना। कथा में सोना नहीं चाहिए। श्रोता, सरोता और श्रोता
तीनों में अंतर का है कि सरोता कांटे के बूता करते, श्रोता सुने के बूता करते, और श्रोता कतको मन आग यहाँ सुखे घलो। तो राम कथा में सुनबे तो अमर कथा मिलने वाला नहीं है। जैसे माँ पार्वती जी जब अमर कथा सुनेगी, भगवान शिव जी सुनाए, आधा थोरहल सुनी पार्वती सो कथा की अधिकारी की बनी, है ना। ओकर लिए हमला चैतन्य बनेला पड़ते, जागृत अवस्था होना चाहिए, और जब जागृत अवस्था हो जाए तब जीव राम कथा श्रवण कर सकते। तो बाबा तुलसीदास जी नर मन पर लिखे, हमार और तुहर मन पर, दूसर जीव मन पर ये रामायण ला नहीं लिखे गए। तब बड़े बड़े महंगे घर चल देवे, तब झापू झापू कुकुर बंधा रखे, है ना, बंधा रखे नहीं दीदी हो, है ना। और बंधा रही ता जैसे गाड़ी में मालिक हा कुकुर ला बैठार के, जैसे बंद गाड़ी रखे, और वो बंद गाड़ी में बीच में कुकुर बैठे, है ना। गाड़ी के बीच में कुकुर बैठे है, और गाड़ी ला कौन चलाते? मालिक है ना। गाड़ी कौन चलाते? मालिक। ता जाते रोड कोती ले ता देखबे ऐसे नहीं लागे, मोला लागते भाई, तुम ला लागा फिर नहीं लागा तुम नहीं जानो, देखबे ऐसे नहीं लागे। जेल बीच में बैठे हैं ते मालिक के, और चलाते देना ऊपर है ना। बड़े बड़े घर के बात बता। और देखा घर के मालिक निकल गए काम में, मालकिन एक घर में है, तब मन है तू उदास लागते, तब मन ला मराना है तो मन ला मराए पर कहीं न कहीं गोड़ बात करे लगते, काकरो साथ कहीं मजाक करे लगते। न वो मालकिन है घर से बाहर नहीं निकल सके, काबर घर के बहरी में दू सिक्योरिटी गार्ड है। तब मन हा उदास लागते, तब मन ला मनाए पर काय कर ही वो कुकुर ला उठही, और उठाए के बाद ओकर रंग रंग के नाम रखे हवे, है गोदी में बैठा ली, और कल्लू रे, बल्लू रे, मोती रे, रंग रंग के नाम रख कैसे सहलात है। और सुनो, बड़े बड़े घर के बैठे मन के बात बता, ये देश में 100% में से 15% आदमी आज ऐसे है जिन एक टाइम के भोजन करत है, तो रात को लांगन है, रात को खाते तो दिन माल लांगन है। फुटपाथ में जाके देखो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। दुनिया निकल गए तब पता चलते कि मैं अपन आप न कोसों की दुनिया भर में मैं ही गरीब हूँ पारे, लेकिन नहीं, ये तो बढ़िया बहुत अच्छा। रेलवे स्टेशन में निकल के देख, बहुत उदाई हदाई हो जिंदगी मनखे बनके बहुत खराब तरह के, तब वो मनखे मन हा भोजन पर तरसत है, और 18 कुकुर मन पर शाम सुबह 2-2 लीटर दूध बंधा है ना। कुकर मन पर दूध बंधा है, और दूध के साथ पार्ले बिस्कुट खवा, जेला मनखे नसीब नहीं होते तेला कुकुर ला नसीब होते, कुकुर ला। और सुनो, वही कुकुर ला आप चाहे कतको सुविधा दे लो, कतको ऐश्वर्य दे लो, कतको संपत्ति चाहे कतको ओला दुरार कर लो, कतको सुविधा दे के बाद का हरे दीदी हो है, का हरे कथूंगा, अरे अधिक सुविधा दे ड्रिस मालिक हा मालकिन हा, तब वो लोग का हरे कथू है। कुकुर तो मोहब्बत दीदी हो, कुकुर दाए ये धोन मनखे बन गए हैं। अधिक सुविधा दे के बाद कुकुर हा कुकुरे रही। हाथी ला चाहे आप गजमुक्ता के हार पहना दो, चाहे कुकुर ला सोना के हार पहना दो, चाहे रामायण सुना दो, चाहे कहीं कर लो, वो कुकुर के कुकुर रही, मनखे नहीं बन सके। लेकिन बाबा तुलसीदास जी हम सब ला कहते कि ते नर करही कलप भरी,
ओ मनखे जे भगवान के भक्ति नहीं करे, भगवान के कथा श्रवण नहीं करे, ओ मनखे काय करते, कल्प कल्पांतर तक नरक में वास करते। हमन लगे दूसर जीवननी के काबर उकर मन करना सोचे के क्षमता है, न विवेक है, न ज्ञान है, केवल खाना सोना और बच्चा पैदा करना, ओहू मन तीनों बूता करते। और कोनो उही तीनों बूता ला हमू मन करे कि खाना सोना बच्चा पैदा करना, तो कुकुर और हमार में कोनो अंतर नहीं है। ये बाबा तुलसीदास जी कहा है, नर मन मत ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुआ। कुकुर हम मनखे नहीं बन सके, लेकिन मनखे है का नहीं बन सके, सब बन सकते। बनना ओकर हाथ में है, बिगड़ना ओकर हाथ में है। चाहे आपके दानो बन चाहे मानो बन, वो हमार और तुम्हार हाथ में है। कैसे? आजा बाबा लइका ला पीठ में बैठा लेते हैं, अब पीठ में बैठाए के बाद लइका हा काय करते, चर रे घोड़ा टिक 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 करते। तब मैं ये पूछूं कि ओ दादा हा मनखे ये घोड़ा हरे का है, मनखे कोनो दुरिया ले देख पे आवा थे, तब कोनो मनखे मन का भगवान के देने भाई, कोनो हम मोटा रखे कोनो पतला रखे हैं, तब कोनो देख रही दुरिया ले तो देखा था रे वह फाफा आवत है कथे दुरिया देखी सब मनखे। तब मैं ये पूछूं दीदी हो, वो फाफा ए ते मनखे और देखा था कोनो हाँ बड़े मोटा गए है और रास्ता को तिल जावा थे, तो एक मनखे 5 ठेला बैठ के देखा था रे हाथी जावा थे। तो मैं एक कथों की हाथी ते मनखे और सुनत रहा, कतको मनखे मन कतको पढ़ते कतको लिखे, काकरो काकरो दिमाग में नहीं बैठे बिचारा है, काय करबे फैले हो जाते सुने पा जाते। तो कोनो मनखे कथा देखा था रे गधा जावा थे, कौन ला कहा थे, मनखे कहा। तब मनखे चाहे तो गधा बन सकते, चाहे मनखे विद्वान बन सकते, चाहे मनखे फाफा बन सकते, चाहे मनखे हाथी बन सकते, चाहे मनखे देवता बन सकते। ये हमार और तुम्हार हाथ में है कि हम सबला जीवला अगर मानव बनना है कि दानव बनना है। ये बाबा तुलसीदास जी की रामायण कहते, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुआस। वही नर वही मनखे कल्प कल्पांतर तक नरक में वास करते। जैन मनखे हा भगवान राम और शिव जी ला अलग मानते और अलग नहीं मानना चाहिए। कीर्तन में दोनों एक आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आवा ने छोट को भजन गाथा और फिर पुनः आप सब लोग कथा से जोड़े के प्रयास करबो। सियावर रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। जितने भी धर्म अनुरागी सज्जन है, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप जो भी भोजन करने के लिए बचे हुए हैं, भोजन पान प्रसादी ग्रहण नहीं किए हों, तो आप सभी से निवेदन है कि तो थोड़ा दूर बढ़ाएं। दिखावा दोस्तियों प्यार का, ये दिखावा दोस्तियों प्यार का, काम आके सुख दुख माँ परिवार का, काम आके सुख दुख माँ परिवार का। बाप संतान वर
लुट जाते, मांग लो जिंदगी भर माया लुटाते, भाई लाते कत को दुश्मन समझे, फिर वक्त पड़ते तब वो ही आते, बस यही है रामायण के सारगा, बस यही है रामायण के सारगा, काम आते सुख दुख परिवार गा, काम आते सुख दुख परिवार गा। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय, बोल सच्चे दरबार की। अच्छे से जोर से कब तक जय कथा मतलब अरे धीरे से क्या बोलिए क्या ऐसे क्यों तो जय नहीं कहो, जोर से क्या तक हम दुनिया में बैठा से कर मन से अच्छा आग्रह करूंगा, फिर में हो नहीं तो ज्यादा जन हो इसे लगी और वो जगह खाली नहीं लगे, भरे भरे लगे, तो जब तक भी दूर में बैठे हो ना ध्यान में बैठे हो तो हम हमसे आग्रह है कि आगू आ जाओ, फिर में हो फिर में चोटी रहो ना। अब गर्मी में थोड़ा छट्टा बना ले चाहिए, लेकिन इतना छट्टा नहीं बनाना है कि खाली खाली लगे, है ना। जो जो फिर में आज भात हो रात आज हो और अच्छा भजन रात में मन कर ही तो ताली बिल्कुल बजाओ, अच्छा लगी तो ताली बिल्कुल बजाओ, ताली बजाओ तो भगवान प्रसन्न हो, भगवान का पसंद करे अगर आप सब ताली बजाओ, अंतिम मंडली है बहुत सच्चे दरबार की। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। हाँ एक से शुरू से बने करेंगे भी क्या हुआ आता है, बाकी मनाते नहीं पता नहीं है ना, जैसे कर वो इसमें फल मिली ताली बजा अपना तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करी, है ना। ताकत है जीवन भगवान के दीवाना होनी, दीवाना तेरा आया रघुवर तेरी नगरी, तो जीवन दीवाना हो ना तो मैं आगू में देख दाई में आते दाई जोड़ की रात नहीं सकता ले आओ आगू में, लेकिन बाकी जीवन दीदी में रहता हो ना जाओ, है ना। जैसे कर वो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या चल कर मौका, ऐसे
फिगर मैंने ट्रेंड चलाते आया थे जाबो इसे भी कौन कौन लाया था जाए मन कैसे कौन लाया था जाए मन है तो हो अच्छा 2-3 जन मसला है मन बाकी वाला नहीं है। और कौन लगता है कि अगर घर में माँ पापा है और उसका सम्मान है और भाई है 2 भाई अगर है 2 भाई अगर है 4 भाई अगर भाई भाई में आपसी संबंध अच्छा है तो वो स्वर्ग अयोध्या समान हरे की नहीं तो कौन मानते अयोध्या समान नहीं। देखो हम अयोध्या जाबो की रट लगा था है नहीं, लेकिन अयोध्या में कौन भगवान की मूर्ति है? राम भगवान है ना। और राम भगवान हम अपन भाई बहन का कर दी राजपाट का छोड़ दी अपन पापा के वचन ला निभाए जब ओकर पापा बोले भी नहीं कि जाओ वनवास जाए सके केवल सुन के वो वनवास चल रही वार्तालाप को सुन के वो वनवास जाए पर तैयार हो गए है ना। और हम क्या करते हैं अपने भाई मन पर अगर 50-30 मिल भी रही ना तो बाटा ले लेंगे है ना। तो ऐसा में अगर हम अयोध्या जाए चाहे काशी जाए कोई मतलब नहीं है ना। तो घर में जो माता पिता है वही असली भगवान है और शंकर भगवान में कौन बाटे रुको तो कूलर चलत तब ले धोखे बर्दाश्त करत हो सब रुको तो, लेकिन घर में सास से होकर ऊपर अगर पानी में भी तो बोला पानी नहीं पिला तो भगवान कैसे खुश होगा? भगवान भी देख के हाथ में हो जाने मोर ऊपर प्रदीप मित्र का जादू चली कि मोर पर काई जम जाते शंकर भगवान कहा तो ही मोर पर काई जम जाते शंकर भगवान ऊपर सैली के ऊपर। तो घर में माता पिता है ऊपर सेवा करबो तो ज्यादा अच्छा नहीं। तो आनंद के साथ जयकारा पहली लगो ओकर बाद ताली हो रही बस राजा दरबार की जय। आज के बाद मूर्ति की पूजन करना ही है। घर में जो साक्षात भगवान है उनको पूजा करना है। हमू जाप करवो भाई हमू मैंने 3 को तक बनी है ना। बोलिए कहाँ जाता था अब भी पूजा करने जाता कहूँ काली करूँ तो बनी वो आज घर से हम अंतिम मन के है अंतिम मन की पूरा सोनो तक तो मजा ही हम लोग पीला भी लगभग जलने वाला है। अभी मैं अंतिम भी करवो नाटक मन करूँ कहाँ की दूँ तो आनंद के साथ चाहे न पूजे चाहे न तेरे
उपलब्धि गाना है। क्या कहना है? जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। भोले उमापति महादेव की जय। ये बात बड़ा सिर तो ना है कि जीव है जैसे कर्म करते वो जीव ला वैसे भोग भोगेला पड़ते। चाहे हम हों चाहे आप हो, अगर गलत कर्म करत हम तो वो गलत कर्म के भुगतान हमला भोगेला पड़ही, और अगर हम कोनो अच्छा कर्म करत हम तो निश्चित ही वो अच्छा कर्म के फल हमला उलट के प्राप्त होते मिलते। लेकिन आज के कलिकाल में सबसे दुर्भाग्य यही है कि हर मनखे केवल गलत दिशा में गलत मार्ग में जाए बर धर ले। जिसे अभी आप सबके बीच में कहत रही से कि जैसे जिन कर्म करते ओला उसने भोग उसने फल की प्राप्ति होते, तो आपके समक्ष एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक मनखे रही से और वो मनखे जब बगीचा गोती ले गुजरी से तो ओकर मन में लालच आ गए कि एक मतलब बगीचा से गुजरी तो बगीचा में आम फलेला, आम के फल लगे रही से, और वो फल ला देखे के बाद वो मनखे हा ओला खाए के प्रयास करी कि एला मैं खा लेते हूँ का, है ना। तो फल ला देखे के बूता आँखी करी से, लेकिन आँखी देखी से तो आँखी तो फल तक जा तो नहीं सके, जाए बार पैर के सहारा कर लेला पड़ी, तो पैर हा वहाँ तक चल के गिर, है ना। आँखी देखी पैर चल के गिर, फल पैर हा चल के चले गए, लेकिन फल ला तोड़ तो नहीं सके। पैर हा तोड़े के बूता हाथ करते, हाथ फल ला तोड़ी, अब फल ला तोड़े के बाद वो फल ला भी हाथ अपन पास तो नहीं रखे, ओला खाई, है ना। आँखी देखी पैर चल के गिर जाए के बाद हाथ फल ला तोड़ी, तोड़े के बाद फल ला मुँह खाई, और खाए के बाद मुँह भलो अपन करने रखी पेट में चले गए, है। और ओती ले कोई रखवार ऐस माली ऐस, और जैसे चोरी करत देखी, चोरी करत जिसे देखे तो माली आके ओला पीछे से 2-3 डंडा मारिस, तब मारिस काला पीठ ला, है ना। पीठ ला मार परिस तो ना एमे पीठ के कोई लेना देना कुछ नहीं है। गलती करी आँखी, पैर चल के गिर, हाथ तोड़ी, मुँह खई, ये चारों कोई के काम आए, लेकिन चारों कोई भोग ला कहा जाए नी भोगी, कौन भोगी परिस पीठ ला डंडा। तो पीठ ला डंडा पड़े के बाद आंसू कति ले निकली आँखी को, है। कहे के मतलब ये है कि जीव जैसे कर्म करते वो जीव ला उसने भोग भोगेला पड़ते। तो गलती तो आँखी करे रही से कि जे जिनिस ला मोला नहीं देखना रही से, वो गलती आँखी करे रही से। एकर से कि जब डंडा पीछू पोती ले पड़ीस ना तो आंसू भी आँखी से निकलिस। एकर से हम सब ला सीख मिलते कि जीव ला अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिला, कर्म को सुधारो। लेकिन आज सबसे दुर्भाग्य यही है
कि मनखे के कर्म इतना गलत है, इतना धंधा है जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। और कहते कि हम भगवान राम के प्रति समर्पित है, हम भगवान राम को मनाना चाहते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। ये हमारी गलत सोच है। भगवान राम जी कहे अपन मुखार बिन से कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि जेन भी जीव के जीवन में मोह है, कपट है, छल है, छिद्र है, वो जीव अगर भगवान ला मनाना चाहते, भगवान ला पाना चाहते, भगवान के प्रति जल समर्पित करना चाहते, तो वो जीव के जो न जल है, जो न प्रेम है, जो न पुष्प है, जो न आस्था है, ओला भगवान स्वीकार नहीं करे। सबसे पहली अपन मन के जिन मलिनता है, मन के जिन विकार है, वो मन के विकार ला हटाए पड़ते, तब भगवान की प्राप्ति हो सकते, अन्यथा नहीं हो सके। कौन कौन भगवान शिव जी में जल समर्पित करते हो? हम सब भगवान शिव जी में जल समर्पित करथन, लेकिन भगवान शिव जी में जल समर्पित करे के बाद का हमार अंतर्मन में श्रद्धा और विश्वास है या नहीं है, इला हमार मन ही कह सकते हैं। और जब तक श्रद्धा और विश्वास के साथ जल समर्पित नहीं करबो, तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाला नहीं है। बाबा तुलसीदास जी भी कहते कि भगवान राम और भगवान शिव दोनों एक आए, और जब दोनों एक है, और जब हम पूजा करेला जान तो भगवान शिव जी ला राम के रूप में देखन, और जब राम के मंदिर में जान तो भगवान शिव के रूप में देखन। अगर भगवान शिव जी ला प्रसन्न करना है तो आप कुछ मत करो, भगवान शिव जी के समक्ष राम की स्तुति कर दो। शिव के पास जाओ तो राम की स्तुति करो, और राम के पास जाओ तो शिव जी, भगवान शिव जी की स्तुति करो। अगर दोनों एक दूसरा के पूरक है, अगर एक राम के मंदिर में जाए के बाद भगवान शिव जी के प्रणाम करो, शिव जी की स्मरण करो, और शिव जी के मंदिर में जाए के बाद भगवान राम की स्मरण करो, तो निश्चित ही जीव ला भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बाबा तुलसीदास जी हम सबला लंका कांड के दोहा क्रमांक 2 में कहत है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममता, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुआ। वो जीव हा कल्प कल्पांतर तक नरक में वास करते, जेना भगवान शिव और राम ला अलग समझते, तेहा अवन एक छोटकू भजन बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आइएगा 10 मिनट के लिए विधान चाहूँगा। आज हमारे भंडारे में जो भाई सहयोग किए हैं उसके सम्मान चाहता हूँ। यास्कर लागत कीजिए, लेकिन जो अंत तक रहते नहीं, सबसे लास्ट तक कौन जाते? बजरंग बली महाराज। और बजरंग बली हावत नहीं है, बजरंग बली हवा है और रही बताएगा। भले ये तो राजनीतिक परिवार वाले में रहना चाहे मत रहा, और मगर लौट के बाद आओ चाहे मत रहा, लेकिन बजरंग बली रही। तो सत्संग में बजरंग बली जाता है, व्यक्ति देख के मत हंसम दाई हो, कैसे हो व्यक्ति देख के मत हंसोगा तो वो बजरंग बली हवे देखा थे वो, ठीक है। तो बजरंग बली पर एक बार जोरदार है जयकारा जाना दो, बोल बजरंग बली महाराज की। सत्य में जाऊँ तो बहुत अच्छा कृपा मिली है, भगवान सबके मनोकामना पूरा करे। बोल साचे दरबार की। जिंदगी के नैहरे ठिकाना जन बिरथा जन्म गवाना, भक्ति तय कर ले हर गुण गाले, जिंदगी सवर जाहि मोर भाई। भक्ति तय कर ले हर गुण गाले,
जिंदगी सवर जाए मोरे भाई। जब तक झंडा अपन जिंदगी संवारने अंतिम भजन में जोरदार है, ताली बजा बजा अक्सर हो इसलिए है ना, हाथ नहीं पी रहा है, भगवान के नाम में ताली बजा बजा। बहुत सारे दरबार की जय।
गणपति महादेव की हम सब अगर भव से पार होना है तो भगवान के नाम स्मरण लेना पड़े। जिमें समस्त वानर सेना हा 100 योजन समुद्रला पुल के रूप में निर्माण कर चुके हैं और निर्माण होए के बाद भगवान राम जी वो पुल के माध्यम से लंका में प्रवेश करना चाहते, लेकिन पुल बने हैं का के तो पत्थर के, और पत्थर केवल तैरत है तो राम के प्रताप से, राम की कृपा से, है ना, राम की कृपा से ही पत्थर तैरत। जब एक खबर, एक समाचार जब लंका नगर में पहुंच गए कि राम दल में, वानर सेना के दल में ऐसे कोई जो कारीगरी है जिन पत्थर ला समुद्र में तैरा देते हैं, ये समाचार रावण तक पहुंचते लंका में पूरा ढिढोरा पिटा गया कि राम नाम के पत्थर तैरा थे। रावण भी सोची कि हंस के मंदोदरी के समक्ष कि मंदोदरी ये कौन से बड़ी बात है जिन्हें राम नाम के पत्थर तैरत है, वो तो मैं भी अपन नाम के पत्थर तैरा सकता हूँ। मंदोदरी बात न सुनिस तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो सकते प्रभु, इम्पॉसिबल है। रावण कहते कि मैं ये कर सकता हूँ, और रावण सचमुच में दूसरा दिन समुद्र के तीर में आई और आए के बाद एक पत्थर वहां से उठाई और पत्थर में रावण लिखी अपन नाम। ध्यान से सुनो माता, है ना, पत्थर में रावण नाम लिखी और वो पत्थर ला रावण हाथ समुद्र में छोड़ देगी तो पत्थर सचमुच में तैरी, रावण नाम की भी पत्थर तैरी। ये बात आश्चर्यचकित मंदोदरी ला हुई, प्रभु बोला विश्वास नहीं होते कि आपके नाम के पत्थर तैरी कैसे। शयन कक्षा में जब रावण पहुंची तो मंदोदरी पूछेगी कि स्वामी एक कार आज है जिन्हें आपके नाम के पत्थर भी समुद्र में तैर गए। तो रावण हंसते हुए कि मंदोदरी, जब मैं पत्थर में रावण लिख्यो, मैं अपन नाम लिख्यो और समुद्र में छोड़े, तो छोड़े से पहले मैं पत्थर न कहो कि है पत्थर तुझे श्री राम जी की सौगंध है, अगर डूब जाओगे। रावण ने उस पत्थर को सौगंध खिला दिया और सौगंध के कारण ही पत्थर तैरने लगा। केवल राम की प्रताप है, राम की कृपा है, और उस राम की कृपा से पत्थर 100 योजन समुद्र तक विशाल पुल का निर्माण कर लिया, और करने के उपरांत भगवान राम और समस्त वानर सेना उस पुल के माध्यम से लंका पर चढ़ाई करने लगे। केवल राम की प्रताप। तो पत्थर अगर तैर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं तैर सकते, है ना, तैर सकते हैं। दुर्धाधारी मंदिर कौन कौन के हो माता हो, है रायपुर कोई गए हो? वहां मंदिर में एक टंकी बने हुए है और एक टंकी में पत्थर तैरा थे। एक कोई बनावल बात नो है, कोई मोर द्वारा कहे की वाला बात नो है, ठिठा दिल लगी वाला, एकदम वास्तविक बातें। कभी भी दुर्धाधारी मंदिर जाना रायपुर के, वहां देखना एक टंकी में पत्थर तैर रहा है, वही राम सेतु है, राम की प्रताप है। जिस राम की कृपा से पत्थर भी तैर रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं तैर सकते। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि अगर जीव को करना है, जीव को भाव से पार होना है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर
उतर ही पारा। कलयुग की कलिकाल में अगर जीव राम रूपी नौका के सहारा ले लिया जाए तो निश्चित ही एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। ये राम की कृपा है, राम की प्रताप है। और आइए समय की नजाकत को देखते हुए आज की मानस की जो कथा है, इस कथा को ही पर विराम और एक पुष्प सागर। आइए भगवान राघवेंद्र सरकार जी की आरती करें। सभी माताओं से निवेदन है, सभी श्रोताओं से निवेदन है कि सब अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाइएगा। बोल श्याम रामचंद्र की बोल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी संसारम त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या धनं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे
जन्म जन्मांतराणि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षां पदे पदे। बोले राजा रामचंद्र की। आप सभी को अपना भजन गीत के साथ जुड़ने का प्रयास करें। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। धरत प्रिय रामचंद्र की जय। व्यवस्था दाई हुआ आपके हाँ के मन बोले तो 4 मिनट गाना चल गायक प्रयास करत है नहीं। अब गाँव मन बोले थे में कम से कम ताली बजा दो कैसे लगते काबर कि अब खुद बोले हो गाँव गाना गाय है नहीं किसी भी काबर कि खुद बोले तो गाना ताली बिल्कुल बजाओ कैसे लगते। ताली से ज़्यादा तो बात करी ना तो अपन जगह खड़े हो नाच भी सका था। अच्छा कई बार क्या होते अच्छा बंद करने वाला ना 2-4 जन नाचे चालू कर देगा तो यहाँ से गड़बड़ है नहीं भाई हम वाला घर जाना थे तो जब वो नाचे मन करी ना जब नचैया होगा तो जब मन के मार होते ना नाचते तो उस टाइप से हो ना जब हम खराब है तो नाचो और जो बाद में बंद करने वाला को नाचो ना तो मैं हमारे नंबर लोचा देते गाना भी उत्तर लहते थी काला खान काला बचा हो जाते है ना तो जल्दी जल्दी नाचो। वो दुर्गा मैया की हम पान के पतरी करेला पान के दोना वो छुपत छुपत आवे दाई मोरे नवो बखवा मचड़ के आवे दाई मोरे नवो। देखो भैया अपन फरमाइश करे लेकिन भैया शायद मना करत थे गाना गाएबा।
यो कहाँ पहुंचेगी? अबे भैया मन और दीदी मन तो पाई थोड़ा दे, लेकिन बैठे हो तुम ना तो मन थोड़ा घूम दो। अरे ऐसन मौका दोबारा रे, ऐसन मौका दोबारा रे। ऐसन मौका दोबारा रे, ऐसन मौका दोबारा रे। भैया मजे मारे तोरे मारो लाड़ी रे, भैया मजे मारे तोरे मारो लाड़ी रे, मारो लाड़ी रे ओ। अरे नहीं मिले मौका दोबारा रे, अरे नहीं मिले मौका दोबारा रे। अरे कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे, कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे। ऐसन मौका दोबारा रे, ऐसन मौका दोबारा रे, ऐसन मौका दोबारा रे, ऐसन मौका दोबारा रे। होली गाना फिर विसर्जन।